हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। निम्न में से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा का एग्जांपल है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg, ऑप्शन बी ऑरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया, ऑप्शन डी पल्स 76 बीट पर मिनट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया। बाकी के जो तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यह तीनों ही ऑब्जर्वेबल डाटा है, ना कि सब्जेक्टिव डाटा। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। सबसे फर्स्ट है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा आर डाटा फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंक्लूड फीलिंग्स, परसेप्शन एंड कंसर्न। यह जो होता है वो क्लाइंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी फीलिंग्स और परसेप्शन से हमको मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है पेन और नोजिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव डाटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर, वेट, स्किन कलर, लैब वैल्यूज, वाइटल साइन जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है? ऑप्शन ए सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन बी लव एंड बिलोंगिंग, ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड के अंदर आपके हाईएस्ट लेवल पर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को देखेंगे। इसमें टोटल 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम, फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड पूछा है तो आपका आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ नीड पूछा है तो आपका आंसर होगा फिजियोलॉजिकल नीड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। निम्न में से कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का? ऑप्शन ए वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी यूटेराइन परफोरेशन, ऑप्शन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी लिवर ट्यूमर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वेजाइनल ब्लीडिंग। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग, पैन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूटेराइन परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर यह इंक्रीज्ड ज़्यादा है तो आपको आईयूडी को रिमूव भी करना होगा। इसके अलावा पेन जो है वो सेकेंडरी मेजर साइड इफेक्ट है आईयूडी का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 clean practices under strategies for elimination of neonatal tetanus include all except। नियोनेटल टेटनस को एलिमिनेशन करने के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिसेस यूज में ली जाती है सिवाय एक के। ऑप्शन ए क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, ऑप्शन बी क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट, ऑप्शन सी न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड, ऑप्शन डी क्लीन एयरवे। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी क्लीन एयरवे। जो नियोनेटल टेटनस होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिसेस यूज में ली जाती है। उसमें एक सी का मतलब क्लीन एयरवे नहीं होता है। इसे हम डिटेल से देखेंगे। नियोनेटल टेटनस प्रिवेंटेड बाय 5 क्लीन मेथड, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है क्लीन हैंड्स, सेकंड क्लीन डिलीवरी सरफेस, थर्ड क्लीन कॉर्ड केयर, फोर्थ है क्लीन ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड, फिफ्थ है क्लीन कॉर्ड टाई एंड नो एप्लीकेशन ऑन कॉर्ड स्टम्प। क्वेश्चन नंबर 5, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड इथाम्बुटोल फॉर ए क्लाइंट विथ ट्यूबरकुलोसिस, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू। फिजिशियन ने इथाम्बुटोल ऑर्डर किए क्लाइंट को ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। नर्स क्लाइंट को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ए शेड्यूल आई एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एक्सपेक्ट रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी एक्सपेक्ट रिंगिंग साउंड इन द ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए शेड्यूल आई एग्जामिनेशन। यहाँ पर पेशेंट जो है वो इथाम्बुटोल मेडिसिन पर है। जब भी इथाम्बुटोल देते हैं तो इसके अंदर कॉमनली आईसाइट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ब्लड विजन, पुअर विजन, कलर ब्लाइंडनेस। इसीलिए हम पेशेंट को
शेड्यूल आई एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है, रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन रिफाम्पिसिन टैबलेट के साथ देखने को मिलेगा, और रिंगिंग साउंड इन द ईयर जो होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट कंफर्मेटरी मेथड फॉर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट? निम्न में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट कंफर्मेटरी मेथड है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट का? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी पुश एयर मेथड, ऑप्शन सी एस्पिरेट स्टमक कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी टेस्टिंग फॉर एबिलिटी टू स्पीक। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एक्सरे, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है कंफर्मेशन का एक्सरे। इसके अलावा पुश एयर मेथड जो होता है एनजी ट्यूब प्लेसमेंट का, इसके अंदर आपको 10 to 15 ml एयर पुश करनी होती है और अस्कल्टेट करना होता है साउंड को। ऑप्शन सी में दिखाया गया है एस्पिरेट स्टमक कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग। स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट करके पीएच मॉनिटर करके भी ट्यूब को प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 यूज करते हैं हम। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन डी ट्रैकेओएसोफेजियल फिस्टुला। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए जब सर्जरी होती है तो उससे पहले रूल ऑफ 10 को यूज में लेते हैं, जिसका पर्पस होता है टू जज द रेडीनेस ऑफ एन इन्फेंट फॉर द सर्जरी। अब इस रूल ऑफ 10 के अंदर 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 वीक्स ऑफ एज, 10 पाउंड्स ऑफ वेट एंड 10 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। आप जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप दिखाया गया है। क्लेफ्ट लिप दो तरह का होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। क्लेफ्ट लिप रिपेयर के लिए जो सर्जरी होती है उसे चीलोप्लास्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, while receiving blood transfusion the patient develops chills and headache, what should be the nurse's initial action? एक पेशेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिसीव करने वाला, उसके अंदर चिल्स और हेडेक डेवलप होता है। ऐसी कंडीशन में नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप द वेन ओपन, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी कवर द पेशेंट विथ ब्लैंकेट एंड गिव एंटीबायोटिक मेडिसिन, ऑप्शन डी स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि पेशेंट को चिल्स और हेडेक डेवलप हुआ है, जो कि ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले हमारा इनिशियल एक्शन होगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली। हमें ट्रांसफ्यूशन को स्लो भी नहीं करना है और नोटिफाई द फिजिशियन से भी पहले हमारा एक्शन होगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9, when caring for a male client with diabetes insipidus, the nurse expect to administer। डायबिटीज इंसिपिडस वाला एक मेन क्लाइंट है, उसकी केयर करते वक्त नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी एडमिनिस्टर करने को? ऑप्शन ए वासोप्रेसिन, ऑप्शन बी लेसिक्स, ऑप्शन सी रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन हार्मोन होता है जिसकी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर कमी हो जाती है। इसका दूसरा नाम है एंटीडायूरेटिक हार्मोन। जो डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर दो कंडीशंस कॉमनली देखने को मिलती है। एक तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वासोप्रेसिन को एडमिनिस्टर किया जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट में। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वाटर और फूड से ट्रांसमिट नहीं होती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी कॉलेरा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ट्रांसमिट होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से। अब हम देखेंगे कॉलेरा को। कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरा से होता है, जो ट्रांसमिट होता है कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और पोलियोमाइलाइटिस का भी जो ट्रांसमिशन का रूट है वो फिको ऑरल रूट होता है, और सिर्फ हेपेटाइटिस सी ऐसा है जो कि ओरल रूट या फिको ऑरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है और ब्लड प्रोडक्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following food would the nurse eliminate from the diet of a client in alcohol withdrawal?
अल्कोहल विड्रॉवल वाले क्लाइंट के अंदर डाइट के अंदर कौन सी चीज एलिमिनेट करनी चाहिए? ऑप्शन ए ऑरेंज जूस, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी रेगुलर कॉफी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी रेगुलर कॉफी। रेगुलर कॉफी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। कैफीन जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इसकी वजह से साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ट्रिमर्स डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं रेगुलर कॉफी को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following would be a common indication of infiltration of a peripheral intravenous infusion? पेरिफेरल आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, तो कौन सा ऐसा क्लिनिकल साइन है जो कि इंडिकेट कर रहा है इनफिल्ट्रेशन को? ऑप्शन ए रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट, ऑप्शन बी ब्लड रिटर्न इन द कैनुला, ऑप्शन सी डिफिकल्ट रेगुलेटिंग द फ्लो विथ ग्रेविटी, ऑप्शन डी कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया है रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट, यह फ्लेबाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इनफिल्ट्रेशन है तो हमें कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन केयरिंग फॉर ए इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पाल्पिटेड टू डिटरमाइन द कार्डियक फंक्शन? कार्डियक अरेस्ट के दौरान इन्फेंट के अंदर कौन सी पल्स को पाल्पेट करते हैं कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए? ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स, ऑप्शन बी ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन सी रेडियल पल्स, ऑप्शन डी पेडल पल्स। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेकियल पल्स। इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल पल्स को पाल्पेट करते हैं और एडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करते हैं। Question number 14. A 35-year-old client has undergone spinal anesthesia. The nurse should immediately position the client in which of the following position in postoperative period? एक 35-year-old client है जिसको कि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा था। इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम कौन सी पोजीशन में उसे रखेंगे? ऑप्शन ए फ्लैट इन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन विद द हेड टर्न टू द साइड, ऑप्शन डी नीचेस्ट पोजीशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए फ्लैट इन सुपाइन पोजीशन। क्लाइंट को हम फ्लैट और सुपाइन पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली 4 to 12 आवर्स तक रखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेनफुल स्पाइनल हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव इन ए पेशेंट विथ मायस्थीनिया ग्रेविस इज बिकॉज ऑफ। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो होती है वो मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इफेक्टिव होती है, जिसका रीजन है ऑप्शन ए डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन डी रिमूव्स एंटीबॉडीज दैट इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हम जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। यह जो ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को डैमेज करती है।